Okay, done. So how will you recognize it? Based on these things which is present on the left hand side, we have set up. Okay, and we have various options as well as we have object manager over here. ये देखते ही समझ में आना चाहिए कि हम लोग प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे है. ओके, अब याद रखना, whenever you need to create any application, you have to search in a quick find like app manager. क्या सर्च करोगे? App manager. Okay, and from the app manager you are supposed to create your application. Okay, so the day before yesterday we have started this, और हमने ये फर्स्ट ऐप नाम से एक एप्लीकेशन क्रिएट किया था. अभी जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, वो लोगों को मेरे रिक्वेस्ट है कि पहले अकाउंट क्रिएट करो. क्रिएट करने के बाद में हमारी ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, मतलब ऐप, टैब, एस ऑब्जेक्ट, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, ये हमको करना ही करना है ना. और क्योंकि हम लोग इसमें एक प्रोजेक्ट साथ साथ करते हुए चलेंगे, तो आपको वो सारी चीजें हैंड्स ऑन आनी चाहिए. ये मेरा मेन मोटो है. अगर आपको हैंड्स ऑन नहीं आएगी तो क्या फायदा ना. सो यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट. सो इधर क्या है, इधर ऐप मैनेजर है हमारा. ऐप मैनेजर में गए और हमने लास्ट टाइम एक एप्लीकेशन बनाया था. इफ यू वांट टू सी दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो सेटअप के बाजू में ये डॉटेड आइकॉन्स दिखता है आपको. ये डॉटेड आइकॉन पे जाने के बाद में द नेम इज पॉप्ड अप ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड ऐप लॉन्चर. ऐप लॉन्चर इसका मीनिंग है कि जो एप्लीकेशन आपने क्रिएट किया है उसको अगर लॉन्च करने का है, मतलब उसको यूटिलाइज करने का, उसको यूज करने का है, तो वो यूज करने के लिए आपको ये ऐप लॉन्चर का यूज करना पड़ेगा. तो ऐप लॉन्चर बेसिकली लॉन्चेस द ऐप. सो व्हेन यू क्लिक ऑन इट, देन इधर आपको लिस्ट दिखाई देगी. दैट लिस्ट इज रिप्रेजेंटिंग कि ये एप्लीकेशन आपके प्लेटफॉर्म पे या फिर ये एप्लीकेशन आपके सेल्सफोर्स डेवलपर ऑर्ग में राइट नाउ प्रेजेंट है. We have view all option over here. If you click on view all, you can see all the application which is present in the Salesforce. Okay, so इधर सर्विस नाम का एप्लीकेशन है, मार्केटिंग नाम का एप्लीकेशन है, कम्युनिटी नाम का एप्लीकेशन है, कंटेंट नाम का एप्लीकेशन है, सेल्स नाम का एप्लीकेशन है, लाइटनिंग यूसेज एप्लीकेशन है, और साथ ही साथ हमारा फर्स्ट ऐप एप्लीकेशन है. राइट, ये जो फर्स्ट ऐप एप्लीकेशन है ये हम लोगों ने कस्टम क्रिएट किया था. ओके, एंड इफ यू वांट टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो हमको वो एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा. एंड टू ओपन दैट एप्लीकेशन वी नीड टू क्लिक ऑन फर्स्ट ऐप. ओके, अब ये जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, नाउ यूर यूजर इंटरफेस इज स्विच फ्रॉम पास टू सास. ओके, तो हम कौन से मोड से कौन से मोड में जंप कर लिए हैं? हमने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस से जंप किया है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सो वी आर राइट नाउ एक्सेसिंग अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड फर्स्ट ऐप एज अ सर्विस. Okay, that's why it is called software as a service. Now you can see home button which we added when we create an app, and student tab we added when we create an object and a tab into that particular application. So if I want to access the student tab, I need to click on the student, and here you can see the list of the student which were added in my software. If I want to add a new student, I just simply need to click on new, and here the form is automatically created when we create a object. तो इधर ये देखो, अभी स्टूडेंट नेम पूछेगा ये आपको. लेट्स एंटर स्टूडेंट नेम लाइक महेश. सो रैंडमली एक नंबर नाम दे दिया मैंने, महेश. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन सेव बटन, तो ये एंट्री सेव हो जाएगा. अब देखो ये एंट्री जैसे ही सेव हो गया, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा थर्ड एंट्री. अब न्यू बटन पे क्या एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए, ये हमने कहीं कहीं पे भी कोडिंग नहीं किया है. देन स्टूडेंट नेम के लिए भी हम लोगों ने कोई कोडिंग नहीं किया. ये इनपुट बॉक्स के लिए भी हमने कोई कोडिंग नहीं किया है. यहाँ पे जो नेम हम लोग पास कर रहे हैं, लेट्स से दिनेश. ओके, और ये इनपुट के ऊपर सेव बटन आए.
सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने कहीं पे भी कोडिंग नहीं किया है। ये सारी कोडिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है ना। अब देखो ये एंट्री सेव हो रही है डेटाबेस में जाके, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है। हमने क्या बनाया था, हमने सिर्फ, अब इधर सेटअप पे जाके पहले मोड चेंज कर लेते हैं फ्रॉम सास टू पास, देन आई विल शो यू कि हमने एक्चुअल में किया क्या। हमने एक्चुअल में सिर्फ एक एप्लीकेशन बनाया, देन वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, ओके, देन वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। तो इधर हम लोग गए ऑब्जेक्ट मैनेजर में, और फिर हमने इधर एक ऑब्जेक्ट बनाया, दैट ऑब्जेक्ट विथ अ नेम स्टूडेंट, ओके। ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया था, एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक फील्ड बनाया था, दैट फील्ड नेम इज स्टूडेंट नेम, ओके। अब ये स्टूडेंट नेम वो फॉर्म में ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये तो फील्ड हमने डेटाबेस में बनाया, राइट, बट वो फॉर्म ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है। देन न्यू बटन ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, देन सेव बटन उधर ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, सेव बटन का ऑपरेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, ओके। वी आर नॉट एक्चुअली डूइंग एनी प्रोग्रामिंग ओवर हियर, we just simply create an object, we create a tab, we link tab with the object, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट टैब आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, दिस इज द बेसिक मैंडेटरी थिंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। एंड फिर वो टैब को हमने जब क्रिएट किया, फिर वो टैब को हमने एप्लीकेशन के अंदर ऐड किया। सो व्हाट इज ऐप? ऐप इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ अ टैब। What is tab? Tab is nothing but associated with the object which is going to perform a particular task, or we can say we are able to perform, or we are able to access a service by using a tab. Clear? अब देखो, अभी क्या करेंगे, अभी एक और फील्ड में आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ यहाँ पे, और देखते हैं कि इससे रिलेवेंट चेंजेस हमारे एप्लीकेशन के अंदर क्या होते हैं। अब देखो हमने क्या किया, एक स्टूडेंट आईडी लिया, एक स्टूडेंट नेम लिया। नाउ नेक्स्ट वी ट्राई टू क्रिएट वन मोर फील्ड विच इज रिलेवेंट विद द स्टूडेंट, और ये फील्ड का नाम है रोल नंबर। तो स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का रोल नंबर, ओके। और यू कैन से स्टूडेंट का ईमेल आईडी भी ले सकते हो, ओके। सो एनीवन, आप कोई भी जो आप बोलो वो फील्ड हम लोग क्रिएट करेंगे। आपको क्या लगता है कौन सा फील्ड क्रिएट करना चाहिए? वेदर शुड आई गो विद रोल नंबर और शुड आई गो विद ईमेल आईडी? क्योंकि स्टूडेंट आईडी ले लिया है, सो दैट आईडी इज ऑलवेज कंसिडर एज अ रोल नंबर, सो आई थिंक वी शुड गो फॉर द ईमेल आईडी, ओके। नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट अ ईमेल आईडी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ईमेल आईडी आएगा कौन से टाइप का डेटा है। सो it is a email type data, that's why I'm going to select a data type as a email, ताकि वो इनपुट लेते वक्त ईमेल का ही इनपुट ले, वैलिडेशंस वो करे, ओके। नाउ अब हमको क्या करना है, स्टूडेंट का लेबल देने का है, सॉरी फील्ड का लेबल देने का है। सो इधर मैं फील्ड का लेबल देता हूँ स्टूडेंट ईमेल आईडी, ओके। फील्ड नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा बेस्ड ऑन द फील्ड नेम। फील्ड लेबल, फील्ड लेबल में स्पेसिंग अलाउड है, फील्ड नेम में स्पेसिंग अलाउड नहीं है। फील्ड लेबल किधर आता है? फील्ड लेबल इज यूज फॉर द इंटरएक्शन पर्पस, एंड फील्ड नेम इज एक्चुअली यूज फॉर इंटरनल पर्पस, ओके। तो सेल्सफोर्स इंटरनल ऑपरेशन के लिए फील्ड नेम यूज करेगा, और आपको शो करने के लिए फील्ड लेबल रखेगा, ओके। इफ यू वांट टू मेक दिस पर्टिकुलर फील्ड मैंडेटरी, तो आप इधर रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन unselect this, then click on next, then you can see इधर इसने क्या पूछा है कि अब ये जो फील्ड आपने क्रिएट किया है, ये फील्ड कौन से यूजर को, कौन से प्रोफाइल को शो करने का है। बेसिकली वी क्रिएट दिस पर्टिकुलर अकाउंट बाय यूजिंग अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल, ओके। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाओ। इसके लिए क्या करेंगे, सारी विजिबिलिटी ऑफ कर देंगे बाय सिलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, ओके। एंड फिर इधर देखो, इधर है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लास्ट में प्रोफाइल, एंड इसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये पर्टिकुलर फील्ड विजिबल हो जाएगा। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट,
नाउ लास्ट स्टेप में क्या करना है कि जो भी फील्ड आपने क्रिएट किया है वो लेआउट में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चेक करना है। ये अगर अनचेक्ड है इसका मतलब वो लेआउट के अंदर वो प्रेजेंट नहीं है, ये चेक्ड है मतलब लेआउट के अंदर प्रेजेंट है। जस्ट सिंपली सेव। नाउ वी क्रिएट वन मोर फील्ड कॉल्ड एज स्टूडेंट ईमेल आईडी। लेट्स चेक आउट कि वो स्टूडेंट आईडी क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड टू डू दैट we need to click on the app launcher once again and then click search for the first app। ये first app हमने बनाया है, so I am going to select this first app। now go to the student tab। okay, go to the student tab, then click on new to add a new student। now here you will find the two fields are there। हमने फील्ड सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट, अभी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप डिजाइन करते हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन आपको बनाने का है तो आपको दो चीजें करनी होती है। एक फ्रंट एंड, यानी कि अगर आपको स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन में कौन से फील्ड्स आएंगे ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा फ्रंट एंड साइड में। अब जो भी फील्ड्स आप फ्रंट एंड साइड में डिसाइड करोगे वो फील्ड्स को आपको बैक एंड में जाके स्टोर करवाना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द फ्रंट एंड। ओके, और फिर क्या होता है वो फ्रंट एंड का जो भी डेटा होता है वो डेटाबेस के अंदर जाके सेव होता है। इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर सिर्फ हम लोग डेटाबेस के अंदर टेबल बना रहे हैं। टेबल कैसे बना रहे हैं, बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब टेबल क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड क्रिएट करना मतलब टेबल के एट्रीब्यूट्स क्रिएट करना डेटाबेस के। ओके, और वो सारी चीजें एज अ फ्रंट एंड करके ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रही है। साथ ही साथ वो फ्रंट एंड से डेटा लेके जाकर लेना कैसे और बैक एंड में स्टोर कैसे करना, इसका भी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर ये आपको समझा होगा तो आपको सेल्सफोर्स का पावर समझ में आ गया होगा कि देखो भाई हमने कोई भी फ्रंट एंड बैक एंड प्रोग्रामिंग नहीं किया है। वी जस्ट यूज ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन एंड क्लिक ऑप्शंस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ऑप्शंस यूज कर रहे हैं और हम हमारा एप्लीकेशन बना रहे हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू सेव द डेटा। लेट्स से हितेश एंड इधर हम लोग देते हैं हितेश। अब अगर ऐसा करें तो देखो इधर आएगा वार्निंग। ये क्या बोलेगा, इधर लिखा है यू हैव एंटर इनवैलिड फॉर्मेट। क्यों इनवैलिड फॉर्मेट दिखा है, क्योंकि हमने इसका डेटा टाइप जब फील्ड क्रिएट किया था तब ईमेल चूज किया था और ईमेल का करेक्ट फॉर्मेट होता है @something.com और समथिंग। ओके, नाउ इट इज इन अ करेक्ट फॉर्मेट। अब ये एक्सेप्ट करेगा इसको। तो ये वैलिडेशन हमने लिखा क्या, नहीं, ये वैलिडेशन भी हमने नहीं लिखा है। वैलिडेशन भी ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स ने इधर अप्लाई किया है। ओके, अब देखो स्टूडेंट पे इधर स्टार लिख के आया। स्टार का मीनिंग होता है इट इज रिक्वायर्ड। इफ आई डिलीट दिस नेम एंड ट्राई टू सेव दिस, तो ये देखो इधर भी ये वार्निंग देगा कि कंप्लीट दिस फील्ड। व्हाई, बिकॉज इट इज मैंडेटरी, राइट। तो ये वैलिडेशन भी हमने नहीं लिखा है, हमने सिर्फ वहां पे एक चेकबॉक्स सिलेक्ट किया, वैलिडेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। ओके, सो वी सिंपली राइट हितेश ओवर हियर एंड hitesh.@gmail, ये हम लोग सेव कर लेते हैं इसको। नाउ यू कैन सी हितेश का डेटा स्टोर हो चुका है। स्टूडेंट आईडी 005, स्टूडेंट नेम इज हितेश and student email ID is hitesh@gmail.com। If I click on student, you can see there are 5 students which is registered into this particular application। अब देखो ईमेल आईडी, ये जो फील्ड हम लोगों ने अभी क्रिएट किया था ये अभी अभी क्रिएट किया है और फिर उसके बाद में हमने एक एंट्री किया है, लेकिन इसके पहले हमने नंबर ऑफ एंट्रीज ऑलरेडी किया था। लेकिन वो पर्टिकुलर एंट्री करते वक्त, राइट, ये 001 या 002, ये एंट्री करते वक्त ईमेल आईडी नाम का फील्ड प्रेजेंट ही नहीं था। अभी ईमेल आईडी नाम का जो भी फील्ड है वो हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो इसके डिटेल्स शो हो जाएंगे एंड इधर देखो ईमेल आईडी में ब्लैंक करके आया है। इफ यू वांट टू ऐड ईमेल आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट तो इधर एडिट का ऑप्शन आता है, ये पेंसिल आइकॉन है यहाँ पे। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एडिट
एंड यहाँ पे आप उसका ईमेल आईडी एंटर करो, dinesh@gmail.com। अब देखो ये एडिट यानी कि अपडेट ऑपरेशन का भी कोड हम लोगों ने नहीं लिखा है। यू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन सेव। नाउ यू कैन सी दैट कि उसका ईमेल आईडी अपडेट हो गया है। सो अपडेट ऑपरेशन भी ऑटोमेटिकली लिखा गया है यहाँ पे। लेट्स ट्राई टू ऐड फ्यू मोर ईमेल आईडी जिनके जिनके प्रेजेंट नहीं है, तो हम इधर वो ऐड करके देखते हैं, mahesh@gmail.com। ओके, नाउ देखो इधर महेश का भी डेटा ऐड हो चुका है। इफ यू गो टू द स्टूडेंट 001, इधर स्टूडेंट नेम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये पर्टिकुलर स्टूडेंट क्रिएट किया था तब ये फील्ड प्रेजेंट नहीं था, फील्ड इसके बाद में क्रिएट किया था, इसलिए हम इधर स्टूडेंट का नाम भी एंटर कर सकते हैं। लेट्स से नीलेश, एंड देन nilesh@gmail.com। So in that way you are able to use your application as a software as a service. Okay, so you can see that we entered a number of data into the application. I hope you will understand how to use your application as a software as a service and how to create an application as a platform as a service. Okay, now हम लोगों ने डिस्कस किया था ऐप, फिर टैब, फिर एस ऑब्जेक्ट, फिर आता है फील्ड्स। तो अभी देखो फील्ड्स मैं समझा देता हूँ आपको कि क्या क्या फील्ड्स होती है, किस तरह से आप फील्ड्स क्रिएट कर सकते हो। नाउ वंस अगेन वी गो टू द ऑब्जेक्ट मैनेजर, सर्च फॉर अवर कस्टम ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था हम लोगों ने? स्टूडेंट। वी क्लिक ऑन स्टूडेंट। अब देखो अगर आपको फील्ड्स क्रिएट करने का है तो किधर जाते हो? फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाते हो। सो गो टू द फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, and if you want to create a new field you can just click on new button। okay, once you click on new button तो इधर आप देख सकते हो we have a various option। अब देखो ये है स्टेप नंबर 1। आपको फील्ड बनाने का है, उसमें अलग अलग स्टेप्स आएंगे। तो उसमें से पहला स्टेप है टू सिलेक्ट द डेटा टाइप। व्हाट इज डेटा टाइप? व्हाट इज इन बाय डेटा टाइप? एनीवन? डेटा टाइप इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कौन से टाइप का डेटा वहां पे प्रेजेंट है ना। लेट्स से अगर आप एक सिटी का नाम दे रहे हो अमरावती। ओके, सो व्हाट इज अमरावती? अमरावती इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स और यू कैन से अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। सो द डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज स्ट्रिंग। उसी तरह से नंबर्स अगर पास कर रहे हो 1 2 3 4 5, देन उसका डेटा टाइप जनरली कंसिडर किया जाता है नंबर और इंटीजर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर बोला जाता है, लेकिन इधर इंटीजर नहीं बोलेंगे, इधर नंबर बोलेंगे। ओके, साथ ही साथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग बोला जाता है, इधर हम लोग टेक्स्ट करके बोलते हैं। ओके, अगर बड़ा सा टेक्स्ट आपको स्टोर करने का है देन यू यूज टेक्स्ट एरिया। उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, यू कैन यूज टेक्स्ट एरिया लॉन्ग। then we have text reach and then we have text encrypt। what is mean by encrypt? अगर कोई पासवर्ड अगर आपको सेव करने का है, या फिर आप एटीएम कार्ड यूज करते हो, राइट, या फिर आप व्हाट वी कॉल क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, वो कार्ड में नंबर रहते हैं। देन मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में लास्ट के कुछ डिजिट दिखाएंगे, आगे वाले डिजिट हाइड कर सकते हैं, या फिर आगे के कुछ डिजिट दिखाएंगे, लास्ट के नंबर आपको हाइड करना होता है। ओके, तो वो अलग अलग टाइप का इंक्रिप्टेड फॉर्मेट का डेटा आप इधर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको टाइम जोन दिखाने का है तो आप टाइम नाम का डेटा टाइप यूज करो। अगर आपको यूआरएल रिप्रेजेंट करना है जिसपे क्लिक करने के बाद में आपका वेबसाइट ओपन हो जाए, देन यू नीड टू यूज यूआरएल डेटा टाइप। अगर आपको ड्रॉप डाउन चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 वैल्यू से रिलेवेंट है, तो आप पिक लिस्ट करके डेटा टाइप आता है, इसको चूज कर सकते हो। अगर आपको कोई फोन नंबर, मोबाइल नंबर देने का है, देन यू यूज फोन एज अ डेटा टाइप।
अगर आपको परसेंटेज में कैलकुलेशंस है आपका, है ना, इसके 10%, उसका 20%, आपको मार्क्स कितने मिले 70%, सो दैट इज अ परसेंट. सो टू रिप्रेजेंट दैट वी हैव अ डेटा टाइप कॉल्ड परसेंट. नंबर इज बेसिकली रिलेवेंट विद द इंटीजर वैल्यू. जियो लोकेशन, अब देखो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड अगर आपको रिप्रेजेंट करवाना है आपके डेटा में, अगर वो सारी चीजें हैं, देन यू यूज जियोलॉजिकल जियो लोकेशन एज अ डेटा टाइप. ईमेल अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको ईमेल आईडी स्टोर करने का है देन यू नीड टू यूज ईमेल एज अ डेटा टाइप. देन डेट एंड टाइम इज रिप्रेजेंटिंग, अगर आपको डेट मतलब कैलेंडर से डेट और टाइम दोनों चीजें चाहिए तो डेट एंड टाइम, और सिंपली अगर डेट चाहिए देन यू कैन यूज डेट. इफ your data is representing the currency money, okay, let's say book की प्राइस है $4, राइट, तो दैट 4 इज रिप्रेजेंटिंग द करेंसी, तो वो करेंसी को स्टोर करने के लिए फिर यहाँ पे करेंसी नाम का डेटा टाइप होगा. और चेक बॉक्स भी आपको पता होगा, एग्रीमेंट एग्रीमेंट के टाइम पे यस आई एग्री करके चेक बॉक्स आता है, यू नीड टू सिलेक्ट दैट चेक बॉक्स. जेंडर पूछना है, मेल है या फीमेल है, दोनों में से एक ऑप्शन पूछना है, देन दैट पर्टिकुलर टाइम यू कैन चूज दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप कॉल्ड चेक बॉक्स. तो चेक बॉक्स सिलेक्ट करते हो डेटा टाइप, तो उधर चेक बॉक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा फ्रंट एंड में. ओके, अगर टेक्स्ट इनक्रिप्ट करते हो तो उधर पासवर्ड से रिलेवेंट जो भी फॉर्मेट आप चूज करोगे वो फॉर्मेट में आपका डेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा. देन ऑटो नंबर इज बेसिकली रिलेवेंट विद दैट प्राइमरी की, जहाँ पे आप क्या करते हो स्टूडेंट आईडी, ओके, जो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होना चाहिए बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड एंटर इनटू द डेटाबेस, तो आप ऑटो नंबर यूज कर सकते हो. फॉर्मूला, लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप में हम लोग कवर अप करेंगे. ओके, सो फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं बता सकता हूँ आपको, फॉर्मूला किसको कहेंगे. फॉर्मूला अगर कोई वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू से दूसरी वैल्यू डिराइव करना है, फॉर एग्जांपल अगर डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ बर्थ से अगर आपको आपका एज डिराइव करना है, देन दैट पर्टिकुलर टाइम यू यूज फॉर्मूला एज अ डेटा टाइप. Clear? Then we have roll-up summary, lookup relationship, then master detail relationship. These are basically relevant with the relationship. यानी कि एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ में रिलेशन अगर आप बनाते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी की, सॉरी प्राइमरी एंड फॉरेन की अप्लाई होता है डेटाबेस के अंदर, ऐसा कुछ रिलेशन आपको रिप्रेजेंट करना है. या फिर स्टूडेंट है, स्टूडेंट रजिस्टर करवा लिया एक टेबल में, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई. स्टूडेंट का रिजल्ट एक से ज्यादा सेमिस्टर का होगा, एक से ज्यादा क्लासेस का होगा, तो वो आपको अलग टेबल में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. देन वी नीड टू को रिलेट द टू टेबल, मतलब स्टूडेंट का रिजल्ट और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, इनको को रिलेट करना पड़ेगा. और को रिलेट करने के लिए जनरली हम प्राइमरी की यानी कि स्टूडेंट आईडी वगैरह यूज करते हैं. सो वी को रिलेट दैट टू टेबल विथ ईच अदर. तो ऐसी जगह पे हम लोगों को ये रिलेशनशिप्स हम लोगों को यूज करने होते हैं. सो उसमें हम लोग लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, ये सारे रिलेशनशिप यूज करेंगे. ओके, सो दीज आर द डेटा टाइप्स विच इज बेसिकली रिलेवेंट विद द फील्ड्स. इनमें से कोई भी डेटा फील्ड्स, डेटा टाइप्स आप सिलेक्ट करके आपका फील्ड क्रिएट कर सकते हो. बट आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मुझे कौन से टाइप का डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर करने का है, राइट, और फिर उसके अकॉर्डिंग टू आपको डेटा टाइप सिलेक्ट करना है. तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे एक टेक्स्ट स्टोर करने का और मैं उसके लिए टेक्स्ट एरिया ले लूं. टेक्स्ट एरिया अगर आप लेते हो तो उसमें 255, इधर देखो अभी आप टेक्स्ट के लिए इधर कितने कैरेक्टर्स चाहिए ये यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो. और टेक्स्ट एरिया अलाउज यूजर टू एंटर 255 कैरेक्टर ऑन अ सेपरेट लाइन, है ना. इधर ज्यादा मेमोरी असाइन होता है, इधर कम मेमोरी असाइन होता है. अगर आप कम डेटा के लिए ज्यादा मेमोरी असाइन करोगे तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी, एंड बेसिकली इट इज अ क्लाउड बेस्ड, उधर वेस्टेज हम लोगों को नहीं जाने देना है ना. सो वी नीड टू केयरफुल while selecting the data type when we create a field. ओके, सो हमने अभी देखा कि डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं. सो नाउ वी आर once again try to create one more field in a student object. अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का डिग्री चूज करेंगे, एंड टू डू दैट वी यूज अ पिक लिस्ट.
Okay, so I'm going to choose this pick list as a data type and ये स्टेप नंबर 1 है. देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे. इट जंप ऑन दी स्टेप नंबर 2. ओके, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? देयर आर 4 स्टेप्स, आउट ऑफ विच ये सेकेंड स्टेप है हमारा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे? वी नीड टू गिव द लेबल. अब देखो मैं लेबल आपको दिखा दूं, लेबल एग्जैक्टली कहाँ पे होता है. सो व्हेन आई क्लिक ऑन न्यू, ये हमारा साथ साइड है. ये देखो ये ऊपर लिख के आया ना स्टूडेंट नेम, इट इज अ लेबल. यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट ईमेल आईडी, इट इज अ लेबल. सो व्हाट एवर यू डिफाइन इन दैट लेबल, वो लेबल करके फ्रंट एंड में आएगा. ओके, तो इधर हम लोग लेंगे डिग्री, कि कौन से डिग्री से बिलोंग कर रहे हो आप. अब देखो इसके लिए आपको वैल्यूज एंटर करनी पड़ेगी, तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करो, एंटर वैल्यूज with each value separated by a new line. Okay, so click over here और इधर हम लोग लेंगे डिग्रीज. बीई का डिग्री है और एमई का डिग्री है और पीएचडी कर रहा है और बीसीए कर रहा है और लेट्स से बीकॉम कर रहा है. यू नीड टू चूज. ओके, लेट्स से बीएससी कर रहा है. So these are the degrees which we enter over here as a list. Okay, तो हमने क्या किया है, एंटर करके वैल्यूज को पुट अप किया है यहाँ पे, ताकि ईच एंटर कंसीडर करे एज अ न्यू वैल्यू. ओके, नाउ फील्ड नेम ऑटोमेटिकली आया बेस्ड ऑन दी फील्ड लेबल. देन ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट. नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, गो टू द स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 बोलता है कि ये जो फील्ड आपने क्रिएट किया है, देखो ये रिपीटेडली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यूज में पूछते हैं हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर व्हाइल क्रिएटिंग द फील्ड्स. तो आपको ये पता होना चाहिए देयर आर 4 स्टेप. एक स्टेप नंबर 1 डेटा टाइप सिलेक्ट किया, स्टेप नंबर 2 लेबल सिलेक्ट किया, वैल्यूज एंटर किया, स्टेप नंबर 3 हम लोगों को प्रोफाइल चूज करने का है. कौन सा प्रोफाइल से लॉगिन किया है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया है. तो फील्ड किसको विजिबल होना चाहिए? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को होना चाहिए. तो बाकी सारी चीजें सिलेक्ट है. इसको डिससिलेक्ट करने के लिए पहले सिलेक्ट ऑल, देन डिससिलेक्ट ऑल. तो सारे के सारे डिससिलेक्ट हो गए. नाउ वी नीड टू सिलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ओनली, सो दैट्स व्हाई वी चेक द फर्स्ट चेक बॉक्स इन फ्रंट ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप. देन क्लिक ऑन स्टेप नंबर 4. और स्टेप नंबर 4 में जनरली कुछ करना नहीं होता, और ये ऑटोमेटिकली लेआउट के अंदर लेके जाएगा. नहीं होगा तो यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है सिंपली. ओके, सो दिस इज स्टेप नंबर 4. अगर आपको ये फील्ड ये लेआउट में नहीं ऐड करना है का नहीं करने का है, तो फिर आप इसको डिससिलेक्ट कर सकते हो. अदरवाइज जनरली हम लोग फील्ड बनाते ही इसीलिए कि ताकि वो उसके अंदर ऐड हो, तो ये सिलेक्ट होना चाहिए ऑप्शन. देन यू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन सेव बटन. नाउ योर फील्ड इज क्रिएटेड विथ सम वैल्यूज, जिसमें हमने वैल्यूज एंटर किया था, बी एमई पीएचडी बीकॉम बीएससी, है ना. अब चेक करते हैं कि ये वैल्यूज एक्चुअल में हमारे फ्रंट एंड में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमारा पिक लिस्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है. एंड टू डू दैट वी नीड टू गो टू द सास साइड. ये सास साइड में हम लोग आ गए, इसको कर लिया रिफ्रेश. ओके, देन click on new. When I click on new, now you can see there is a new field created over here with a name degree. Field label क्या था? degree, इसलिए degree इधर आया. And if I click on this particular pick list, तो इधर आप देखो जो जो वैल्यूज हम लोगों ने उधर एंटर किया था वो सारी वैल्यूज इधर आ गए एज अ सिलेक्ट. ओके, तो आप इसमें से जो वैल्यू आपको चाहिए वो वैल्यू यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो. लेट्स से बी, स्टूडेंट नेम इज Kamlesh, student email ID is kamlesh@gmail.com. Okay, and let's click on save. Now you can see the new record has been created. Okay, new record has been created, that is stud 006. इधर आप देख सकते हो stud 006, और इसके डिटेल में जाओगे यू कैन सी अ डिग्री एज अ बी, स्टूडेंट आईडी एज अ कमलेश, नेम एज अ कमलेश एंड स्टूडेंट आईडी 006. अब देखो
अभी हम लोगों ने एक फील्ड क्रिएट किया विथ डेटा टाइप पिक लिस्ट। ओके, तो अभी इधर आप जाओगे प्रीवियस में 005, तो इसका जो डिग्री है वो सिलेक्ट नहीं है। यू कैन एडिट दिस बाय क्लिकिंग ऑन दिस पेंसिल आइकॉन, देन चूज योर डिग्री, लेट्स से ME, and click on save. Now you can see this record is updated now. Clear? अब देखो, हमने ऐप समझा, हमने टैब समझा, हमने एस ऑब्जेक्ट समझा, हमने फील्ड समझा। अब हमको आगे बात करनी है डेटा एंड रिकॉर्ड्स। डेटा किसके कहेंगे? अगर मैं ये स्टूडेंट को ओपन करूं, स्टूडेंट नेम मतलब फील्ड के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, particularly student name, so student name is a data which is relevant with this particular field. Hitesh@gmail.com, it is a data which is relevant with this particular field. ME is a data which is relevant with the degree field. Okay, तो एक एट्रीब्यूट से रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको कहेंगे डेटा, और रिकॉर्ड्स किसको कहेंगे? कलेक्शन ऑफ अ डेटा, मतलब ये तीन चारों इंफॉर्मेशन को अगर आप कंबाइन करो तो ये बन गया रिकॉर्ड। सो 005 इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ हितेश। ओके, सिमिलरली दिस इज द रिकॉर्ड, ये स्टूड 006, उसका सारी इंफॉर्मेशन मीन्स इंक्लूडिंग kamlesh@gmail.com, degree, student ID, all this information together called as record. Did you get this? कि रिकॉर्ड किसको कहेंगे, डेटा और इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे, किस तरह से इंफॉर्मेशन ऐड किया जाता है, किस तरह से हम लोग एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं एज अ सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ एप्लीकेशन बाय यूजिंग अ पास, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये समझा आप लोगों को? सर अपडेट कैसे किया? हाँ हाँ, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछो। सर अपडेट कैसे किया? जैसे वहाँ पे डिग्री में बीई का अगर अपडेट करना हो तो कैसे किया? कुछ नहीं, ये स्टूडेंट पे क्लिक किया, इधर लिस्ट आ गया स्टूडेंट का। सो आई नीड टू चूज, अब मेरे को कौन से स्टूडेंट का डेटा अपडेट करने का है, सो वो स्टूडेंट को चूज करना पड़ेगा यहाँ से। सो आई एम गोइंग टू जस्ट सिलेक्ट दिस स्टूडेंट 003। ओके, फिर इधर देखा, अरे इधर इसका तो डिग्री ऐड ही नहीं किया है ना? सो टू डू दैट, देखो ये इधर पेंसिल वाला आइकॉन दिखता है, दिख रहा है? यस सर। हाँ, आइदर यू क्लिक ऑन दिस पेंसिल आइकॉन, तो वो एडिट के लिए आपको अलाउ करेगा। ओके, अदरवाइज ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? यस। हाँ, इफ यू क्लिक ऑन इट तो भी आप एडिट कर सकते हो। तो दो दो तरीके से आप एडिट कर सकते हो। आइदर यू चूज दिस एडिट ऑप्शन ऑन द राइट हैंड साइड, और यू कैन चूज द पेंसिल आइकॉन इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, उसको सिलेक्ट करो, उधर से भी कर सकते हो। नाउ यू कैन चूज द डिग्री, लेट्स से इसका डिग्री है BCA, क्लिक ऑन सेव। नाउ द डेटा इज अपडेटेड ओवर हियर। ये तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ये मेजरली ये हमारा पार्ट नहीं है, बट ये क्यों बताया, क्योंकि हाउ टू क्रिएट अ रिकॉर्ड, हाउ टू क्रिएट अ डेटा, ये आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यूज में पूछते हैं, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस। ओके, और आपको एक्चुअल में समझे कि हम तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम तो सिर्फ एप्लीकेशन बना रहे हैं, हमने कोडिंग कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी कोडिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है बैकग्राउंड में, उसका यूजर इंटरफेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है, साथ ही साथ उससे रिलेवेंट सेव बटन का ऑपरेशन भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है, साथ ही साथ एडिट वाला ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है ना? तो मेरा मेन मोटो वो है कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है, ये आपको शो हो, इसीलिए ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना शुरू